केजरीवाल जी सबको मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण मूर्ख बनने वाला नहीं है। ये जो 18,000 का लॉलीपॉप सबको दिखा रहे हैं, उनका लॉलीपॉप कोई ब्राह्मण लेने वाला नहीं है। 10 साल में तो हमको कोई ऐसा कार्य दिखा नहीं, अब क्या दिखेगा। धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। केजरीवाल फेकूचंद है, वो तो 100% है। बिजली तो फ्री आती है। किसकी आती है? हमारी तो नहीं आती, हम तो बिल देते हैं बराबर। केजरीवाल जी जो है ना, वो समय देख करके चाल चलते हैं। कभी वो टोपी पहन करके मस्जिदों में पहुंच जाते हैं और ज्यादातर वो मस्जिदों में ही रहते हैं। अपने आप को नहीं बचा पाया, 10 साल में जेल चला गया। मनीष सिसोदिया तक जेल चले गए। अंत में सत्ता दूसरे के हाथ में चली आई, आरसी के हाथ चली। तो वो क्या ब्राह्मणों को बचाएंगे और क्या देश को बचाएंगे और किसको बचाएंगे? ना मुझे चाहिए सिक्योरिटी, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, जड़ सुरक्षा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, बच्चों का संस्कार, और क्या नहीं है बताइए। पंडित जी, सबसे पहले आप बताइए क्या शुभ नाम है आपका? पंडित ओम प्रकाश शास्त्री। शास्त्री जी, अब बताइए 18,000 रुपए महीना आएंगे आपके पास में, आपके खाते में, तो बढ़िया रहेगा। अरे बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आए तो सही पहले। क्या जिनको दे रहे हैं, मैं पंडितों की बात छोड़ दूं, पहले बात तो ठीक है, जिनको दे रहे हैं अभी तक मौलवियों को, उनको मिल रहा है। अरे 18 महीने से परेशान है वो। तो उनको जब नहीं मिल रहा है तो पंडितों को कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? और ब्राह्मण तो भैया भगवान का मूर्ति है। ब्राह्मण मुख मासीत बाहु राजन्या किता उरु तदस्यत वैसा पदभ्याम शूद्रो जात। ब्राह्मण तो भगवान का मुख है। वो केजरीवाल को दे सकता है, केजरीवाल उसको क्या देंगे, ब्राह्मणों को क्या देंगे? और आज तक क्या वो दिए? कोई सरकार क्या दिया? इसी मंदिर में एक समय की बात है कि मैं केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उनको रक्षा सूत्र भी हमने बांधा था जी। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली किसी की धराई नहीं है। देश की राजधानी, सबकी राजधानी है, ओवरऑल इंडिया की राजधानी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें वही जीतेगा जो कार्य करेगा। 10 साल में तो हमको कोई ऐसा कार्य दिखा नहीं, अब क्या दिखेगा। और धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। तो कोई न कोई महामानव आने वाला है, और जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है तब तक भगवान प्रकट हुए। अब ब्राह्मणों पर अत्याचार चल रहा है, तो इसलिए भगवान को आना है। अब कौन आ रहा है इसको तो समय बताएगा। केजरीवाल आ रहे हैं ना दिल्ली में, तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। केजरीवाल आ रहे हैं। अरे भैया, केजरीवाल हो, कोई भी वाल हो, लेकिन केजरीवाल कैसे आएंगे बताओ आप? आने का तो कोई मुद्दा होना चाहिए। काम के आधार पर आएंगे, कह रहे हैं कि मैं काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। क्या है काम उनका, क्या है बताओ? सड़कें जहाँ जाओ गिर जाओ, साला नाले में गिर जाओ, कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, पानी इतना गंदा कि साला पी लो तो तुम्हें पेट खराब हो जाए, डॉक्टर के यहाँ इलाजे कराते मर जाओ हैं। बिजली तो फ्री आती है। किसकी आती है? आपकी आती है? हमारी तो नहीं आती, हम तो बिल देते हैं बराबर। कैसे मान लूँ? महिलाओं के लिए बस फ्री है। कहाँ फ्री है? लो, कितने दिन के लिए फ्री की? रोज फ्री है। कहाँ फ्री है बताओ? फ्री नहीं है। बिजली का बिल कहाँ फ्री है? पानी का बिल कहाँ फ्री है? तो कह रहे हैं सब फ्री है। वो तो फेकूचंद ही है। केजरीवाल फेकूचंद है, वो तो 100% है। बताओ, अगर उसने सरकारी आवास पाया तो सरकारी आवास तो सबके लिए है, चीफ मिनिस्टर के लिए होता ही होता। उसमें 40 करोड़ रुपए लगाने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें महल में रहने की क्या ज़रूरत? जब तुम आम जनता के लिए आम पार्टी बनाया, तुमने झाड़ू का निशान लगाया और तुमने ऑटो और जितने झुग्गी बज्जे उन्हीं के लिए अब तुम चुने गए। मतलब धरना प्रदर्शन किया, अन्ना हजारे तो अलग ही चले गए, और तुम तो अपनी पार्टी बना दिए 10 साल में। चलो मैं छोड़ो दिल्ली की बात, पंजाब हो गई, कितने साल हो गए? पंजाब का हाल बताओ। हो गए हैं? आम आदमी पार्टी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, क्या हुआ? अभी तक वहाँ भी यही हाल है। जो है महिलाओं के लिए जो वादा किया वो नहीं कंप्लीट हुआ। ये ब्राह्मण देवता अब आपके लिए वो कर रहे हैं, एक घोषणा करी है, कह रहे हैं सरकार बनवाइए, 18,000 पाइए 1 महीने में। अरे कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं लाख रुपए कर दूंगा। होता है कहीं? भरोसा नहीं है केजरीवाल पे। 10 साल में जब कुछ उखाड़ नहीं पाए तो अब इस साल में क्या उखाड़ लेंगे? सीधी सी बात है भाई, जनता काम मांगती है। एमसीडी में चलो बीजेपी पहले थी, बीजेपी हारी, केजरीवाल ने बहुत चिल्लाया, जीत लिया। कहाँ क्या हुआ बताओ? आप किसी भी गली में जाओगे, लक्ष्मी नगर, शकरपुर या कहीं भी, कनॉट प्लेस इतना वीआईपी एरिया है, पोर्स एरिया है, सबसे मतलब वीआईपी माना है। क्या आपको कोई मतलब बदलाव दिख रहा है उसमें? नया बदलाव तो कोई नहीं, पहले है सब कुछ। तब फिर क्यों जनता चुनी? हाँ, चुनने को तो चुनी था, मौलवी चुनेंगे क्योंकि उनके धारावाही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो 18,000 मिल ही रहा है, जिनको शिक्षा देना है उनको तो मिल नहीं रहा, जिनको अलग का ज्ञान देना है उनको तो देगा ही देगा।
आप तो समझ ही रहे हो, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूँ। 18 महीने से तो मौलवी लोग भी परेशान है, वो कह रहे हैं यही धरना दे रहे हैं। अभी मैं कल भी न्यूज़ पे देख रहा था, वो भी उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। तो मतलब किसके लिए केजरीवाल ने सही किया बताओ आप, किसी के लिए सही किया? अब पुजारियों के लिए तो पिछले बार भी उसने बोला था, और अच्छा पिछली बार भी ये घोषणा की पिछली बार घोषणा की थी। अब घोषणा पत्र उनकी देखो जी, अब मैं उसमें भी बात है कि सैलरी मिलेगी, मौलवियों को मिलेगी, पुजारियों को मिलेगी। इस बार भी तो उससे डबल टिबल उनकी घोषणा है। देखो पहली बात तो सरकार बनाते हैं कि क्या होता है हैं, और अगर उनको इतना ही विश्वास होता तब इंडिया गठबंधन से गठबंधन क्यों करते, अकेले लड़ते। लड़ने में अगर इतना ही ना, केजरीवाल को डर है। तोड़ दिया ना गठबंधन, कांग्रेस के साथ में कहा तो कांग्रेस तो पहले से ही खत्म है। अब कांग्रेस को कौन पूछ रहा है? कांग्रेस को पूछ रही जब शीला दीक्षित थी तब। शीला दीक्षित दीजिए, हाँ, कांग्रेस के टाइम में सरकार में जब शीला दीक्षित थी तब दिल्ली को चमकाया। ये जितना आप कुछ देख रहे हो ना, सब उनका बना हो। हाँ, अब आगे आप शीला दीक्षित का ही योगदान है जो कुछ भी हुआ है। पंडित जी आप बताइए, आपको क्या लगता है 11 साल केजरीवाल को देखने के बाद कुछ परिवर्तन है दिल्ली में? योग कुछ ऐसे बन रहे हैं शास्त्र के अनुसार? परिवर्तन तो निश्चित है, निश्चित है परिवर्तन। अब किसके हाथ में है ये नारायण जाने, ये मैं नहीं बोलूँगा। मगर क्योंकि मेरे लिए पंडित हूँ, मेरे लिए सभी समान हैं और मैं किसी एक की वो निंदा नहीं कर सकता। सत्य है गलत है, लेकिन हाँ अगर दिल्ली में कुछ किसी ने किया तो ये सत्य है कि शीला दीक्षित ने किया। अब ये बताइए केजरीवाल की सफर को आप किस तरह देखते हैं? ये एक आंदोलन से आए, मुख्यमंत्री बने, आम आदमी से खास आदमी बन गए। ये तो एक प्रकार से आंदोलन क्या है, फूट डालो राज करो, इनका सीधा सिद्धांत था। अन्ना हजारे का आंदोलन चला, उसमें अपने आप को ये लीडर बन गए, और लीडर बन गए तो लीडर में फिर आज मुख्यमंत्री बन गए। अन्ना हजारे बेचारे साइड हो गए। अच्छा ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी घोषणा की थी कि ब्राह्मणों को देंगे, लेकिन विश्वास ने कितना वो किया, इनका साथ दिया, धक्का मार दिया। जो विश्वास का ही नहीं हुआ, विश्वास पे खरा उतरा कुमार विश्वास जैसे को, तो वो कुमार विश्वास कौन है? ब्राह्मण ही तो है। ब्राह्मण का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा और आज ब्राह्मण को धक्का मारा और आज ब्राह्मणों को फिर पकड़ना चाह रहा है। मतलब वही हुआ ना कि जब चाहो ब्राह्मणों भागो और नहीं तो आ जाओ पंडित जी, बिना आपके हमारा गुजारा नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, परिवर्तन ही होना है और निश्चित रूप से होना है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो पंडित जी थोड़ा इशारा तो हमें बताइए कि परिवर्तन होगा तो इस करवट होगा कि इस करवट होगा? अब ये महामाई के हाथ, ये महामाई के हाथ, ये महामाई के थोड़ा हाथ। संकेत भी नहीं देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, महामाई के हाथ। जी आप बताइए। करवट होगा तो बीजेपी ही आएगी, और कोई ऑप्शन है? जी आप ना, अच्छा आप पत्रकार हो, आपको बीजेपी के अलावा कोई और ऑप्शन दिख रहा है? जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि शीला जी ने बढ़िया किया, क्या पता कांग्रेस की किस्मत शीला, अगर बाई चांस शीला जी के जैसा अगर कोई पार्टी में हो तब ना, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। अभी जी क्या लगता है, जो ये छोटे भाई कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का लगता है? भाई आज के बालक कल के युवा, फिर युवा हैं, जो युवा चाहते हैं वही होता है। हाँ युवा जो, तो युवा ही सब कुछ कर सकता है, युवा ही सत्ता को पलट सकता है। देश के लिए चाहिए। बस ये कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के चांसेस। अरे ये चाणक्य हैं, चाणक्य ने क्या किया? अखंड भारत का निर्माण किया। ये चाणक्य हैं भाई, ब्राह्मण ही तो चाणक्य है। ये जगर खोल देंगे अपनी, जो सिखा तो रात दिन बीत जाएगा, केजरीवाल मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाएंगे, इसलिए जय श्री राम। इतना क्यों, मतलब केजरीवाल के पीछे? पीछे नहीं पड़े हैं, मतलब हमें देखो, ब्राह्मण कोई के पीछे थोड़ी पड़ता है। हाँ, हमारा तो काम है सबका भला करना। अगर हमारे हाथ में सत्ता है तो मैं तो जाहिर सी बात है, ये जो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ब्राह्मण तो सबका भला चाहता है। तो पंडित जी एक बात बताइए, अभी जो ये चुनाव के नज़दीक में घोषणा की, ये घोषणा खाली वोट पाने के लिए है या ये वाकई ब्राह्मणों की भलाई है इसके पीछे? अब ऐसा है, विश्वास एक बार चला जाए तो जमाने में बहुत समय लगता है। अगर इनको विश्वास जमाना है तो मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, 5 महीने का जो है ब्राह्मणों की दक्षिणा एडवांस दे दें। 1895 मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि दिल्ली से मैं 99% ब्राह्मणों का वोट दिला के छोड़ूंगा केजरीवाल को। जी हाँ, लेकिन 5 महीने का एडवांस पहले चाहिए, दिलवा दें, उसके बाद और 5 महीना काट देंगे बाद में, और हमें बाद में 5 महीने काट के फिर देंगे, लेकिन 90 हज़ार ब्राह्मणों को एक बार दे दें। और देखो 99% ब्राह्मणों का वोट इनका होगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? 18,000 रुपए की घोषणा, नया जीवन जीने का जो शैली है वो बदल जाएगी। आ जाइए आप सेंटर में, आ जाइए आप। नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी जो है ना, वो समय देख करके चाल चलते हैं।
कभी वो टोपी पहन करके मस्जिदों में पहुंच जाते हैं, हाँ, और ज़्यादातर वो मस्जिदों में ही रहते हैं। लेकिन अब की बार उनको ऐसा लग रहा है कि मस्जिद में जाने से काम नहीं होगा, तो मंदिर में चलना चाहिए। तब वो ब्राह्मणों के पास आ रहे हैं, ब्राह्मणों के चरणों में पड़ रहे हैं कि ब्राह्मणों से ही मेरा उद्धार होगा। इसलिए ब्राह्मणों का वोट जब भी मिलेगा जब ब्राह्मणों को कुछ लालच दिया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लालची नहीं है, ब्राह्मण को ये पता है कि वो 18,000 के 18 रुपये देने की उनकी औकात नहीं है। पंजाब में देख लीजिए 1,000 रुपये महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं। जो मौलवियों को तनख्वाह दे रहे थे उसको भी रोक कर बैठ गए हैं। एमसीडी के कर्मचारी हैं वो सारे परेशान हैं तनख्वाह को लेकर के, सारे मार्शल्स परेशान हैं। तो सभी ब्राह्मण होशियार हैं, सब ब्राह्मणों से पूरी संस्कृति और पूरा सनातन है। और सभी ब्राह्मणों का एक ही मत होगा कि केजरीवाल जी सबको मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण मूर्ख बनने वाला नहीं है। इसलिए ये जो 18,000 का लॉलीपॉप सबको दिखा रहे हैं, उनका लॉलीपॉप कोई ब्राह्मण लेने वाला नहीं है। और परिवर्तन, इस बार तो परिवर्तन दिख रहा है। उम्मीद नहीं है कि केजरीवाल जी कहीं भी नज़र आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए, अपनी हार को देखते हुए ही केजरीवाल जी ने ये ब्राह्मणों के लिए, ये ग्रंथियों के लिए, गुरुद्वारों के लिए स्कीम निकाला है कि ब्राह्मणों को 18,000, ग्रंथियों को 18,000। हम कह रहे हैं कि 10 साल से आपकी सरकार है, आप 18 रुपये भी ब्राह्मणों के लिए नहीं दिए। किसी ब्राह्मण को कभी आपने अपने यहाँ बुलाया नहीं, कोई मीटिंग के लिए, कोई सभा के लिए, ना इस आवाज़ को आपने उठाया। अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर के आपने पार्टी बनाई, और अन्ना हजारे जी को जब आप धोखा दे दिए तो ब्राह्मणों का साथ कहाँ दे सकते हो? जब गुरु का ही नहीं हुए आप, तो इन ब्राह्मणों का साथ कहाँ से दे पाओगे? तो इसलिए मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि केजरीवाल जी ऐसा कुछ कर पाएंगे, उनके बस की कुछ नहीं है। पंडित जी, ये तो घोषणा की बात हुई जो वो कह रहे हैं। अब ये बताइए, आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में काम कैसा किया सरकार ने, एमसीडी ने? साफ सफाई, पानी, लाइट व्यवस्था कैसी है? नहीं, कोई साफ सफाई नहीं है, सारी गलियां खुद ही पड़ी हैं, चारों तरफ सीवर का पानी बहता है। नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, गंदा पानी आता है पीने के लिए, पैरा पानी फ्री कर रखे हैं, पानी पीने लायक है ही नहीं तो फ्री किस बात का? बिजली फ्री कर रखे हैं, किसकी बिजली फ्री है? हम तो सब बिजली का बिल भरते हैं, हमारे सारे ब्राह्मण हैं, सब बिजली का बिल भरते हैं, कोई बिजली नहीं फ्री। गलियों में देखो जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है। एमसीडी के कर्मचारी सुनते नहीं हैं। झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए होगा फ्री, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले रहते ही गंदगी में हैं, तो उन्हें सफाई से कोई मतलब है नहीं। फ्री का खाना पा रहे हैं, फ्री का बिजली पा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं। और रही बात 2025 के चुनाव की, तो केजरीवाल को अपनी सत्ता जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए वो ब्राह्मणों का साथ मांग रहे हैं और ब्राह्मणों को लालच दे रहे हैं कि उनको 18,000 रुपये, ग्रंथियों को 18,000 रुपये। इसके पहले 10 साल पहले क्यों नहीं इस बात को अनाउंस किए? और 10 साल से उनकी सरकार है, कभी कुछ देने के लिए सोचे नहीं ब्राह्मणों के बारे में। आज जब उनको अपनी सत्ता हाथ से जाती दिख रही है तो अपना नया नया आंकड़ा खेल रहे हैं कि चलो ब्राह्मणों के प्रति कुछ लालच देते। पर ब्राह्मण लालची नहीं है, सब ब्राह्मण समझदार हैं, ब्राह्मण से ही सृष्टि है, तो ब्राह्मण कोई पिघलने वाला नहीं है उनके लालच से कि 18,000 रुपये मिलेगा चलो केजरीवाल को वोट दे दें। बिल्कुल नहीं पिघलने वाला। अगर महिलाओं की बात करें तो वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, तो महिलाएं क्या बात करती हैं घर में? आप तो महिलाएं देखिए आपस में बात करती हैं कि भाई 2100 रुपये महीने देंगे तो कुछ तो चलो खर्चा निकलेगा, 24-25 हज़ार रुपये साल का मिल जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में इतनी महिलाएं हैं, अगर 2100 रुपये एक महीने एक महिला को दे रहे हैं तो एक ही बजट में उनका सारा खजाना खाली हो जाएगा। जो उन्होंने घर में 40 करोड़ रुपये लगाए वो घर भी उनको बेचना पड़ जाएगा। तो महिलाओं का ही नहीं वो पूरा कर पाएंगे तो ब्राह्मणों को कहाँ से पूरा करेंगे? अब जैसे मेरे गुरुजी ने कहा कि 5 महीने की सैलरी, मैं तो कहता हूँ कि वो 2 महीने की सैलरी दे देना एडवांस, जनवरी और फरवरी की 2 महीने की दे दें, फिर हमको विश्वास हो जाएगा कि केजरीवाल जी हमारे लिए कुछ करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं वो सिर्फ हमें दिखा रहे हैं, हमें लुभा रहे हैं, पर हम लालच में पड़ने वाले कोई ब्राह्मण नहीं हैं। अगर करना है तो पहले उसका प्रमाण दे करके दिखाएं, करके दिखाएं। बोलने से कुछ नहीं होता है, और ऐसे लंबी लंबी बातें तो केजरीवाल जी बहुत कुछ बोलते हैं पर करते कुछ नहीं है। अभी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पंडित जी आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या केजरीवाल भी अब हिंदुत्व का कार्ड खेलने पर आ गए हैं? वो समझ गए हैं कि बिना हिंदुओं के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, सिंहासन नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता, ये तो अब केजरीवाल पूरी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि बिना जय श्री राम बोले कल्याण नहीं है। जय श्री राम का नारा इसीलिए लग रहा है ब्राह्मणों को, इसीलिए उन्होंने देखा कि ब्राह्मण को पकड़ा तो मैं आया, ठीक, ब्राह्मणों को मायावती ने पकड़ा, यूपी में आई, मुख्यमंत्री बन गई, मुख्यमंत्री जो, और ब्राह्मण को जो पकड़ा वो आगे बढ़ रहा है। तो पुनः ये ब्राह्मणों पे फिर आ रहे हैं, पैर चरण मस्तक हो रहे हैं कि अब वंदना कर रहे हैं कि 18,000 दूंगा। मतलब वो वंदना नहीं कर रहे हैं, लोभ दे रहे हैं। अगर यही लोभ ना दे करके ये उनके शरणागत हो जाते ब्राह्मणों के, तो ब्राह्मण बहुत दयालु होता है,
तुरंत का काम हो जाता है। लेकिन ये तो लोभ दे करके फंसा रहे हैं, तो लोभ में ब्राह्मण फंसने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोभी नहीं होता। ब्राह्मण हमेशा दाता होता है। अगर आपसे 10 रुपये ले रहा है तो 10,000 की दक्षिणा दे रहा है, उससे कामना कर रहा है प्रभु भंडार भरो, तो आप हमें दोगे। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, 11 साल से केजरीवाल की सरकार है, आप भी दिल्ली में लंबे समय से रहते हैं, कभी आपका कोई एक प्रतिनिधि मंडल जो एक ग्रुप होता है, कभी आप लोग गए, केजरीवाल ने बुलाया? ये सोचिए कि जो केजरीवाल कहना नहीं चाहिए, नहीं बोलिए आप। अपने आप को नहीं बचा पाया, 10 साल में जेल चला गया। बिल्कुल सत्य है, मनीष सिसोदिया तक जेल चले गए। सत्य है एकदम। अंत में सत्ता दूसरे के हाथ में चली आई, आरसी के हाथ चली, सौंपनी पड़ी। तो वो क्या ब्राह्मणों को बचाएंगे और क्या देश को बचाएंगे और किसको बचाएंगे? हैं, दुनिया भर के ला करके बाहर के बसा दिए हैं रोहिंगा। उनसे दुनिया पर देश दिल्ली परेशान है। कम से कम क्या ज़रूरत थी उनको बसाने की? और उनको उनके शरणागत हुए। अब जब उनको बीजेपी ने कसौटी में ले लिया तो ब्राह्मणों के शरणागत हुए, क्योंकि वो दिल्ली में जांच चलाई, तो उनका वोट तो खत्म हो गया, वोट बैंक। इसलिए ब्राह्मणों को पकड़ लो। ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण पंडित जी मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी कोई आपका डेलीगेशन या पंडितों का डेलीगेशन या ब्राह्मण कोई सभा केजरीवाल ने करवाई हो पिछले? भी नहीं, जीवन में नहीं। कि भाई पंडित जी आइए भोजन कीजिए, वो दक्षिणा में भी नहीं, भूल के भी नहीं। दक्षिणा नहीं पाए कभी? नहीं, मतलब ही नहीं उतना, कौन सी दक्षिणा देंगे? मैं आपको बोला ना, मैं रक्षा सूत्र भी बांधा हूँ तो भी नहीं दक्षिणा मिला। तो भी नहीं दिए ना, उसमें भी रख करके नहीं बंधवाए। आप अपने हाथ से बांधे हैं? जी हाँ, केजरीवाल जी के हाथ? जी हाँ। तो कोई 1-2 रुपया या 11 या एक सिक्का नहीं भाई, आप खाली हाथ से मुख्यमंत्री है, कुछ ना कुछ तो ऐसा तो नहीं हो सकता? कुछ ना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? जब मिला नहीं तो बताऊँ कहाँ से बोल दूँ भाई? हैं? तो ये सोच रहे थे, मगर आप गए होंगे केजरीवाल के बंगले पे कई दफा और वहाँ पे भोज और ना, केवल बस हम भी डीपी पे लगा दिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने रक्षा सूत्र बांध दिया, बड़ा गौरवान्वित हुआ, लेकिन कोई उसका लाभ गौरव का नहीं मिला। अच्छा पंडित जी अपने श्रीमुख से एक बात और बताइए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है या खास आदमी पार्टी है? ना वो आम आदमी पार्टी है, वो खासम खास पार्टी है, अपनी पार्टी है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया मरे तो मरे, अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता। बस ना मुझे चाहिए सिक्योरिटी, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, जड़ सुरक्षा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, बच्चों को संस्कार और क्या नहीं है बताइए? 40 करोड़ के लैट्रिन में हकते हैं। तो यही समझ लीजिए, बताने की ज़्यादा ज़रूरत बोलने की नहीं है, इतने में ही सब कुछ है। जी आप बताइए भैया, आप भी अभी युवा हैं और ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के लिए एक ऑफर है केजरीवाल के सरकार के द्वारा, कह रहे हैं 18,000 रुपये मासिक सम्मान दिया जाएगा, वेतन नहीं सम्मान दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 18,000 तो वो दे रहे हैं, अलाउंस तो किए हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है उनकी, ये भी तो जानो आप ना। कंडीशन क्या है उसमें? कंडीशन ये भी तो है ना कि 5 साल का आपका यहाँ पे रेजिडेंशियल होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आप 5 साल से रह रहे हैं कि नहीं, और आपका इलेक्शन कार्ड होना चाहिए। तो सभी ब्राह्मणों का इलेक्शन कार्ड भी तो नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड मतलब? जी सभी ब्राह्मणों का वोटर आई कार्ड भी तो नहीं होगा, तो आप कैसे उनको चिन्हित करोगे? भाई हर एक ब्राह्मण के पास वोटर आई कार्ड नहीं है, और आप फिर हर एक ब्राह्मण को कैसे दोगे, आप ये बताइए ना। कह रहे हैं हम कुछ पैमाना ऐसा लाएंगे कि उस पर करवाएंगे काम को सरल। कैसा पैमाना होगा? कुछ पहचान कराएंगे कुछ ऐसी? वो पहले तो इसकी प्रक्रिया भी तो बताए ना, किस प्रक्रिया से मिलेगा। तो फिर आपको क्या लगता है, जब प्रक्रिया सामने नहीं आई अभी तक, तो क्या लगता है ये खाली जुमला है, ये घोषणा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा है। अगर उसकी प्रक्रिया सामने आए तब तो आदमी को पता लगे कि हाँ ऐसे ही आएगा। अभी तो उसकी प्रक्रिया भी तो आनी चाहिए ना। लेकिन मौलानाओं को तो दिया ना। देखो जिनको दिया है उनको आप क्या कहें, लेकिन हमें तो नहीं मिला है ना, और आगे मिलने की भी इच्छा नहीं है। इच्छा भी नहीं है, उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। मन में वो पैसा पाने की इच्छा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद भाई देखिए, इच्छा तब होती है जब उम्मीद हो। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली कहीं से लंदन पेरिस किसी कोने से किसी दृष्टिकोण से आपको लगती है? नहीं, लंदन पेरिस इसमें क्या लगेगा, जिस गली में जाओ उस गली में तो पहली बात कूड़ा ही पड़ा है। कई बारी तो हमारे मंदिर के सामने कूड़ा पड़ा होता है, उसको हम हटाते हैं। अरे उधर देखो 6 महीने तो अभी खुद रहा है, वही नहीं उनका। हमारे मंदिर के सामने भी लोग बाग कूड़ा डाल के जाते हैं और उसको हम हटाते हैं सुबह। क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन है कि नहीं? दिल्ली में परिवर्तन है। तो ये ब्राह्मण समाज के लोग जिनकी राय आपने सुनी, आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव पे आपको क्या लगता है, और जो ब्राह्मणों के लिए 18,000 रुपये का ऑफर किया केजरीवाल सरकार ने, उस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।